हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। सो बच्चों, आज मैं पार्ट थर्ड लेकर के आई हूँ क्लास 6 का चैप्टर सेकंड। सो विदाउट एनी टाइम वेस्ट, लेट्स बिगिन। यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अभी फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वेयर एल्स डू वी यूज सुपर इम्पोजिशन टू कंपेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मतलब पता होना चाहिए कि सुपर इम्पोजिशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, सुपर इम्पोजिशन इसका मतलब क्या होता है आप लोग को ये पता होना चाहिए, राइट। तो देखो, सुपर इम्पोजिशन का मतलब सिंपल सा ये होता है कि लाइक कोई भी चीज है, कोई भी डायग्राम है या कोई भी हम एंगल है, ठीक है, कोई भी एंगल है, एक और हम एंगल ले रहे हैं, उस एंगल को उस एंगल के ऊपर रखना। लाइक जैसे ये एंगल है, ठीक है, एंड एक ये एंगल है, ठीक है। तो इस एंगल को हमको इस एंगल पे रखना है। देखो थोड़ा छोटा बन गया, ये है, ठीक है। तो इस वाले एंगल को हमको इस वाले एंगल के ऊपर रखना है, ठीक है। लाइक यहाँ पे एक सर्कल है तो दूसरा वाला एक और जो सर्कल है, इस सर्कल को इसके ऊपर रखना, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सुपर इम्पोजिशन। सो बेसिकली सिंपल मीनिंग ऑफ सुपर इम्पोजिशन इज प्लेसिंग वन ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली ऑन टॉप ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट टू कंपेयर देम, ठीक है। आगे समझ में अभी अच्छे से सुपर इम्पोजिशन का मतलब। तो अब इसका आंसर आप क्या लिखोगे? तो इसका आंसर आप लिखोगे, वी यूज सुपर इम्पोजिशन to compare line segments, shapes, and figures by placing one on top of the other to check if they are equal or which one is bigger or smaller. Okay, so सुपर इम्पोजिशन हम लोग क्यों करते हैं? बिकॉज हमको चेक करने के लिए कि ये बड़ा है या छोटा है, ग्रेटर और स्मॉलर, चेक द ग्रेटर और स्मॉलर, राइट। हम चेक करते हैं कि ग्रेटर है या स्मॉलर है, ठीक है। तो ये चीजें चेक करने के लिए हम सुपर इम्पोजिशन करते हैं। तो हमने सुपर इम्पोजिशन के कुछ क्वेश्चंस लाइक हम पार्ट सेकंड में हमने कवर कर लिया है, कंपेयरिंग वाला। वो हमने आपको होमवर्क भी दिया था, राइट। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, फिगर इट आउट, ठीक है। सो फर्स्ट है, फोल्ड अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, देन ड्रॉ a line along the fold created. Name and compare the angles formed between the fold and the sides of the paper. So basically बच्चों, आप लोगों को क्या लेना है? एक रेक्टेंगुलर शीट लेना है लाइक दिस, ठीक है। देन ड्रॉ लाइन अलॉन्ग द फोल्ड क्रिएटेड, जहां से आपने फोल्ड किया है ना, जहां से आप फोल्ड करने वाला है वहां पे एक लाइन क्रिएट करो एंड उस लाइन को नेम दे दो एंड उस एंगल को फिर कंपेयर करो बिटवीन द फोल्ड, जो फोल्ड साइड है एंड जो आपकी जो फोल्ड साइड है एंड जो आपके साइड के जो पेपर का जो साइड है उसमें, उस एंगल्स में आप कंपेयर करो। मेक डिफरेंट एंगल्स बाय फोल्डिंग अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर। आपको अलग अलग टाइप्स के अलग अलग डिफरेंट एंगल्स बनाने हैं विद द हेल्प ऑफ फोल्डिंग अ पेपर, ठीक है। एंड कंपेयर द एंगल्स विच इज द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल यू मेड। फिर आपको क्या करना है? कंपेयर भी करना है कि कौन से लार्जेस्ट एंड कौन से स्मॉलेस्ट एंगल आपने बनाए हैं, राइट। तो फिर पहले इस वाले का हम आंसर लिख लेते हैं। इस वाले का आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो इस वाले का आंसर, द एंगल्स विद द लाइन अलोंग द फोल्ड क्रिएटेड आर। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम लोग इसको मेंशन कर लेते हैं कि कौन सा ए बी सी डी, इसको इसका नाम दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हो गया ए, ठीक है, बी, ठीक है, या फिर इसको डी ले लो, डी, ए बी सी एंड डी, ठीक है। फिर क्या है? ये हो गया एफ एंड ये हो गया ई, ठीक है। अभी आपके एक यहाँ पे एंगल बन रहा है, एक यहाँ पे, तो 1 2, ठीक है। देन 3 एंड 4, ये 4 वाला हो गया एंड ये 3 हो गया। तो आपके ये 4 एंगल बन गए। अब आप इसका आंसर क्या लिखोगे? द एंगल्स फाउंड विद द लाइन अलोंग द फोल्ड क्रिएटेड आर। फिर आप लिखोगे ब्रैकेट में एंगल ए ई एफ। तो एंगल आपका कौन सा हुआ? ए ई एफ, एंगल ए ई एफ, ए ई एफ बोले तो ये वाला है ना, ठीक है। फिर है एंगल बी ई एफ। फिर कौन सा एंगल है आप लोग का बच्चों? एंगल बी ई एफ। फिर एंगल डी एफ ई एंड सी एफ ई विच आर मार्क एज 1 2 3 एंड 4। गॉट इट? जो हमने 1 2 3 4 एंगल्स मार्क किए हैं उन्हीं को हम लिख रहे हैं। आउट ऑफ दिस एंगल्स, एंगल ए ई एफ एंड सी एफ ई आर द लार्जर वंस। तो एंगल ए ई एफ और हमारा एंगल सी एफ ई, ठीक है, सी एफ ई एंड ए ई एफ हमारे लार्जर वंस है। एंड बी ई एफ, एंगल बी ई एफ, कौन सा एंगल बी ई एफ हुआ हमारा? ये वाला, देखो एंगल बी ई एफ आपका कौन सा हुआ? जो यहाँ से जाके ये जा रहा है ऐसे, ये देखो ये एंगल बना हुआ, तो ये हमारा कौन सा एंगल? बी ई एफ, ठीक है। एंगल डी एफ ई, तो डी एफ ई कौन सा हुआ आपका? डी एफ ई, तो डी एफ ई आपका ये हुआ, ठीक है, डी एफ ई। आपको ऐसे ही कंपेयर करना है। देखो 4 एंगल्स दिए हैं और आपको ऐसे ही कंपेयर करके लिखना है। प्रॉपर आंसर आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, वहां से आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन ईच केस डिटरमाइन विच एंगल इज ग्रेटर एंड व्हाई।
आपको हर एक केस में बताना है कौन सा एंगल ग्रेटर है, बोले तो कौन सा एंगल बड़ा है एंड वाई, क्यों है। ओके, सो ए वाला मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, बी एंड सी आपका होमवर्क है। तो एंगल ए ओ बी और एंगल एक्स ओ वाई आपको बताना है, एंगल ए ओ बी में एंड एक्स ओ वाई में विच वन इज ग्रेटर। इफ द एंगल इज, कोई भी अगर एंगल ग्रेटर होता है देन वाई, आपको उसका वाई का भी आंसर देना है, राइट। तो पहला मैं एंगल देखते हैं कौन सा बड़ा है, पहले आप ये बताओ एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी कौन सा है हमारा, ए ओ बी है आपका, ठीक है, ए ओ एंड बी। अब नेक्स्ट है एक्स ओ वाई, तो एक्स ओ वाई कौन सा हुआ आपका, ये हुआ, यहां से जाके ये बन रहा है, देखो ऐसे जाके और ऐसे बन रहा है, ठीक है। तो हमारा ये ओ हुआ, ये एक्स हुआ एंड ये वाई हुआ। तो इसमें बताना है कौन सा एंगल आपका बड़ा है, ठीक है, और क्यों है इसका रीजन देना है। तो इसका रीजन क्या होगा, एंगल ए ओ बी इज ग्रेटर देन एंगल एक्स ओ वाई। अब वाई क्यों है ग्रेटर, बिकॉज एंगल एक्स ओ वाई इज कंटेंट विद इन एंगल ए ओ बी। एक्स ओ वाई इसलिए छोटा है क्योंकि हमारा जो एंगल ए ओ बी है वो किसके अंदर आ रहा है, जो हमारा एक्स ओ वाई है वो किसके अंदर आ रहा है बच्चों, वो एंगल ए ओ बी के अंदर आ रहा है। तो दैट्स वाई हमारा एंगल ए ओ बी बड़ा है किससे, एंगल एक्स ओ वाई से, ठीक है। इसका प्रॉपर आंसर आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, आपको बी एंड सी वाला आपको खुद से होमवर्क करना है, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्या है, होमवर्क है, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड, विच एंगल इज ग्रेटर, एंगल एक्स ओ वाई और एंगल ए ओ बी, गिव रीजन। थर्ड वाले क्वेश्चन में उसने फिर पूछा कि एंगल एक्स ओ वाई बड़ा है या फिर एंगल ए ओ बी बड़ा है, इसमें से जो भी बड़ा हो उसका आपको रीजन भी देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज सुपर इम्पोजिशन, यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, सुपर इम्पोजिशन वाली पावर। तो सुपर इम्पोजिशन वाली पावर क्या थी कि हम एक एंगल को दूसरे एंगल के ऊपर रख के कंपेयर करते हैं, राइट। तो कर लोगे आप लोग ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, करना। इफ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन कमेंट इट, राइट। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कंपेयरिंग एंगल्स विदाउट सुपर इम्पोजिशन। अब हमको एंगल्स कंपेयर करने हैं विदाउट सुपर इम्पोजिशन, इसके बिना, विदाउट superimposition. Two cranes are arguing about who can open their mouth wider. ये जो कि अभी हमको कंपेयर करना है कि कौन सा माउथ वाइडर है, ठीक है। अब आप बताओ कौन सा आपको लग रहा है कि हाँ दिस वन इज वाइडर और दैट वन इज वाइडर, जो भी आपको लग रहा है आप कमेंट करके बताओ जल्दी से आपको कौन सा लग रहा है, फिर आपका आंसर चेक करते हैं। Before one could trace this angle, superimpose them and then check, but can we do it without superimposition? तो बोल रहा है कि आप विदाउट सुपर इम्पोजिशन के क्या कंपेयर कर सकते हो। सपोज वी हैव अ ट्रांसपेरेंट सर्कल, मान लो कि आपके पास एक ट्रांसपेरेंट सर्कल है विच कैन बी मूव्ड एंड प्लेस्ड ऑन द फिगर, जिसको हम मूव करके फिगर में चिपका सकते हैं। कैन बी यूज दिस फॉर कंपैरिजन, क्या हम इसको कंपैरिजन के लिए यूज कर सकते हैं। लेट अस प्लेस द सर्कुलर पेपर ऑन द एंगल, ठीक है, उन्होंने एंगल में वो सर्कुलर पेपर रख दिया, मेड बाय द फर्स्ट क्रेन, जो फर्स्ट क्रेन के, जो हमारा फर्स्ट क्रेन का जो एंगल था उसी के ही ऊपर क्या करा उसने, एक सर्कुलर पेपर रख दिया। द सर्कल इज प्लेस्ड इन द such a way that its center is on the vertex of the angle. Let us mark the points A and B on the edge, ठीक है, A और B edge में उसने मार्क कर दिया। Circle at the points where the arms of the angle pass through the circle, ठीक है। अब आपको सर्कल करना है कि कहाँ पे आर्म्स जा रहे हैं, देखो आर्म्स तो यही होते हैं ना हमारे आर्म्स, राइट। तो O B से लेके एक इधर आर्म्स और O एक से लेके एक इधर आर्म्स है, ठीक है। नेक्स्ट कैन वी यूज दिस टू फाइंड आउट इफ दिस एंगल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू और स्मॉलर देन द एंगल मेड बाय द सेकंड क्रेन। Let us place it on the angle made by the second crane. जो सेकंड क्रेन ने एंगल बनाया था उसको उसी डायग्राम जो वो जो ट्रांसपेरेंट सर्कल था उसी के ही ऊपर पेस्ट कर दिया, बोले तो प्लेस कर दिया, उस पे रख दिया। So that the vertex coincides with the center of the circle and one of the arms passes through OA. OA के पास जो कर रही है पास लाइन, तो वो हमारी OA से बड़ी है, राइट। OA से आगे निकल जा रही है, उधर जो OB है, O मतलब B पे तो वो टच ही नहीं कर रही है, तो B से हट के OY उसका अलग बन गया। Can you now tell which angle is bigger? अभी आप क्या बता सकते हो कि कौन सा एंगल बिगर है, जल्दी बताओ कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। विच क्रेन वाज मेकिंग द बिगर एंगल, आप जल्दी कमेंट करके आंसर बताओ इसका। नेक्स्ट चलते हैं मेकिंग रोटेटिंग आर्म्स। अब हमको क्या बनाना है, रोटेटिंग आर्म्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या लेने हैं, 2 पेपर स्ट्रॉज लेने हैं, ठीक है। आपको क्या लेने हैं, 2 पेपर स्ट्रॉज लेने हैं एंड एक 1 पेपर क्लिप लेनी है। फिर आपको क्या करना है, जो पेपर क्लिप है उनमें वो दोनों स्ट्रॉज क्या कर दो, इंसर्ट कर दो। नेक्स्ट फिर उस रोटेट करो, उसके आर्म्स रोटेट होंगे, राइट। अभी वो इस पोजीशन में है, फिर जब आप रोटेट कर दोगे तो वो इस पोजीशन में आ जाएगा, फिर आप अगेन जब रोटेट कर दोगे तो वो इस पोजीशन में आ जाएगी, अगेन रोटेट कर दोगे वो इस पोजीशन में आएगा। मेक सेवरल रोटेटिंग आर्म्स। फिर आपको क्या करना है, अपने अलग स्ट्रॉज और पिंस लो
उसके थ्रू आपको अलग अलग रोटेटिंग आर्म्स बनाने हैं एंड उन एंगल्स को अरेंज करना है। किस वे में आपको अरेंज करना है, आपको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में कंपेयर करना है विथ यूजिंग विथ सुपर इम्पोजिशन। आपको सुपर इम्पोजिशन पावर या मेथड का यूज कर सकते हो इस चीज के लिए, रोटेटिंग आर्म्स एक्टिविटी करने के लिए, राइट। फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, आपको अलग अलग आर्म्स कलेक्ट करने हैं अलग अलग एंगल्स के साथ, बट आप वही एक ही आर्म या एक ही आप एंगल में उसको ऐसे चेंज नहीं कर सकते, आपको अलग अलग एंगल्स बनाने हैं अलग अलग आर्म्स के साथ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, टेकिंग अ कार्डबोर्ड, ठीक है, एक कार्डबोर्ड ले लो, मेक एन एंगल, ठीक है, उसमें एक एंगल बना लो, स्लिट एज शोन बिलो बाय ट्रेसिंग एंड कटिंग आउट द शेप ऑफ वन ऑफ द रोटेटिंग आर्म्स। देखो उसने एक ऐसा कार्डबोर्ड लिया और उसने ऐसा डायग्राम बनाया, फिर उसी ने लाइक ये ऐसे टाइप के उसने डायग्राम बनाया और सफल एंड मिक्स अप ऑल द रोटेटिंग आर्म्स। उसने क्या करा, सफल किया एंड मिक्स किया सारे रोटेटिंग आर्म्स को। कैन यू आइडेंटिफाई विच ऑफ द रोटेटिंग आर्म्स विल पास थ्रू द स्लिट? क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा रोटेटिंग आर्म्स उस स्लिट से पास करेगा? द करेक्ट वन कैन बी फाउंड बाय प्लेसिंग ईच ऑफ द रोटेटिंग आर्म्स ओवर द स्लिट। तो स्लिट के ऊपर जब हम रखेंगे तभी हमको एक्चुअल उसकी प्लेस पता चल पाएगी कि वो किधर से, वो मतलब कौन सा सही वे है या वो किधर से जा रहा है, तभी हमको पता चल पाएगा। लेट अस डू दिस फॉर सम ऑफ द रोटेटिंग आर्म्स। फर्स्ट स्लिट एंगल इज ग्रेटर देन द आर्म्स एंगल, द आर्म्स विल नॉट गो थ्रू द स्लिट। ठीक है, तो स्लिट एंगल वो हमारा बड़ा है आर्म्स एंगल से, वो ठीक है। फिर नेक्स्ट स्लिट एंगल इज लेस देन द आर्म्स एंगल, तो हमारा स्लिट एंगल है वो हमारा लेस देन है किससे, आर्म्स एंगल से। थर्ड वन है स्लिट एंगल इज इक्वल टू द आर्म्स एंगल, थर्ड वाला है जो हमारा स्लिट एंगल है वो क्या है, इक्वल है किससे, हमारा आर्म्स एंगल से। ठीक है, अब आर्म्स एंगल बोले तो ये तो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना आपको, ये आपका एंगल ऊपर से रखा गया, तो ये रेड वाला है वो इसमें तो फिट आ ही नहीं रहा, तो क्या हुआ हमारा ग्रेटर है, इस स्लिट एंगल हमारा जो ग्रेटर है वो किससे, आर्म्स एंगल से। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला ब्लू वाला तो इसमें आ रहा है बट रेड वाला फिर बाहर है, तो फिर ये इतना बड़ा एंगल बन गया, यहाँ पे ये एंगल बन रहा था, तो क्या हुआ हमारा स्लिट एंगल है वो हमारा छोटा है विद द आर्म्स एंगल। ठीक है, फिर इसमें सब बराबर आ गया, इक्वल आ गया, तो ये हमारे क्या हो गया, ये हमारा इक्वल हो गया, इक्वल एंगल बन गया। ओनली द पेयर ऑफ रोटेटिंग आर्म्स वेयर द एंगल इज इक्वल टू that of the slit passes through the slit. Note that the possibility of passing through the slit depends only on the angle between the rotating arms and not on their length, as long as they are shorter than the length of the slit. देखो वो सिंपल से ये बोल रही है कि भैया लेंथ पे कोई भी डिपेंड नहीं करेगा, उसके एंगल सिर्फ किस पे डिपेंड करेंगे, हमारे कितना वो आर्म्स रोटेट हो रहा है और किस एंगल के उसमें डिपेंड करेगा, राइट। फिर है स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल्स। अब हम स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ेंगे। लेट अस गो बैक टू द विद्यास नोटबुक एंड ऑब्जर्व हर ओपनिंग द कवर ऑफ द बुक इन डिफरेंट सिनेरियोस। तो आप लोग बुक्स तो अपने लेके बैठी होगी, आप उसमें पढ़ो क्या लिखा हुआ है, ठीक है। शी मेक्स अ फुल टर्न ऑफ द कवर when she has to write while holding the book in her hand. She makes a half turn, देखो हाफ टर्न उसने किया, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है हमारा, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, ठीक है। नेक्स्ट है, इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ OAC such that the two angles are equal to each other in size? ये पॉसिबल है कि हम दो एंगल्स को इक्वल बनाए अलग अलग साइज में? इज इट पॉसिबल और नॉट? आप इसका जल्दी से आंसर बताइए। Let's explore. We can try to solve this problem using a piece of paper. Recall that when a fold is made, it creates a crease which is straight. ठीक है, हम लोग कोई भी पेपर लेते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, हमने फोल्ड किया तो एक क्रीज बनती है, राइट। तो वो एक स्ट्रेट लाइक सीधी क्रीज बनती है, देखो बनी हुई है ना। Take a rectangular piece of paper and one of its sides. Mark the straight angle AOB. By folding, try to get a line. देखो एक आपने रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर लिया, देन आपने उसमें एक क्रीज बनाई, तो क्रीज बनी वो ऐसे स्ट्रेट बनी क्रीज, फिर स्ट्रेट क्रीज बनी, उसने बोला कि उस क्रीज को नाम दे दो AOB। क्या एंगल AOB, उसको नाम दे दो। फिर देन स्ट्रेट एंगल हमारा कितने का होता है, 180 डिग्री, तो 180 डिग्री का हमारा ऐसे तो एंगल बनता है, लो जी बन गया, ठीक है। फोल्ड द पेपर सच दैट OB ओवरलैप्स विथ OA। देखो अब हम एक पेपर को जब फोल्ड करते हैं तो एक साइड ओवरलैप ही तो होता है दूसरे साइड में, तो वही उसने बोला है जो हमारा OA है वो ओवरलैप हो रहा है OB के, या कह लो OB ओवरलैप हो रहा है OA के, राइट। तो वहां पे भी हमारे क्या बन रहा है, टू एंगल्स बन रहे हैं। जब आप फोल्ड कर रहे हो तो वहां पे भी हमारे कैसे एंगल्स बन रहे हैं, टू एंगल्स फॉर्म हो रहा है, राइट, लाइक दिस। देखो OA है तो एक इधर बन रहा है, OB है तो एक ऐसे इधर बन रहा है, तो दो एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। जस्टिफाई व्हाई द टू एंगल्स आर इक्वल। जस्टिफाई करो वो टू एंगल्स क्यों को इक्वल है। इज देयर अ वे टू सुपर इम्पोज एंड चेक कैन दिस सुपर इम्पोजिशन बी डन बाय फोल्डिंग। क्या ये सुपर इम्पोजिशन सिर्फ फोल्डिंग से ही होगी? देखो फोल्डिंग से होगी या फिर कोई आप दूसरा एंगल लाइक कोई दूसरा जो हमारा एंगल है उस एंगल को दूसरे एंगल के ऊपर रख के देख लो। बस दो ही प्रोबेबिलिटीज हैं कि हाँ, आप दो ही पॉसिबिलिटीज हैं कि आप एक एंगल्स को एक एंगल के ऊपर रख लो, या सेकंड थिंग कि आप या फिर फोल्डिंग से सुपर इम्पोजिशन होगी। सुपर इम्पोजिशन फोल्डिंग से कैसी होगी, एक साइड ओवरलैप ही तो कर रहा है दूसरे के ऊपर, तो वो भी हमारा सुपर इम्पोजिशन ही हुआ। और आप एंगल एक एंगल को दूसरे एंगल को ओवरलैप करवा रहे हो तो वो भी हमारा ओवरलैपिंग ही हुई, राइट।
ईच ऑफ दिस इक्वल एंगल्स फॉर्म्ड और कॉल्ड राइट एंगल्स। सो अ स्ट्रेट एंगल कंटेन्स टू राइट एंगल्स। ठीक है, देखो सिंपल सा है, हमारा जो ऐसे एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, 180 डिग्री की, तो हमारा ये एक रेक्टेंगुलर क्या था, पेज था। ठीक है, रेक्टेंगुलर पेज था। रेक्टेंगुलर पेज में उसने यहाँ पे 180 डिग्री बन रहा था, और ये पेज क्या, तो फोल्ड था, तो क्या हो रहा था, ये पेज ओवरलैप हो रहा था एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, तो जब इसको ओपन करोगे तो इस फॉर्म में आएगा, तो एक बीच में क्रीज बन जाएगी ना, क्रीज हमारी, तो ये जो क्रीज बन रही है, ये जो क्रीज के बीच में जो एंगल है, इसी यही हमारे टू एंगल्स बन रहे हैं। कौन कौन से, 290 डिग्री बन रहे हैं। ठीक है, 290 डिग्री, और वैसे पूरा बोलो तो 180 डिग्री बन रहा है। आ गया समझ में। इफ अ स्ट्रेट एंगल इज फॉर्म बाय हाफ ऑफ अ फुल टर्न, तो हमारा स्ट्रेट एंगल फॉर्म हो रहा है या तो हाफ होगा या फिर फुल टर्न होगा, राइट। हाउ मच ऑफ फुल टर्न विल फॉर्म अ राइट एंगल, तो आपको बताना हाउ मच, कितने फुल टर्न में हमको राइट एंगल चाहिए होंगे, कितने लगेंगे। अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व करा, जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताओ। Observe that a right angle resembles the shape of an L. Okay, an angle is a right angle only if it exactly half of a straight angle. ठीक है, देखो जो हमारा राइट एंगल है वो क्या रिसेंबल करता है, वो कौन सा शेप रिसेंबल कर रहा है, कौन सा शेप बना रहा है, तो वो एल शेप बनता है, राइट। एंड एंगल इज अ राइट एंगल ओनली, जो हमारा वो जो बन रहा है एल शेप, वो हमारा सिर्फ और सिर्फ का राइट एंगल होता है। ठीक है, स्ट्रेट एंगल का हाफ एंगल, स्ट्रेट जो हमारी स्ट्रेट लाइन होगी उसका जब हम हाफ करेंगे तो हमारा राइट एंगल बनेगा। ठीक है, राइट एंगल का हमारा दूसरा नाम भी होता है, दूसरा नाम बच्चों क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस। अब एंगल का साइन तो हमको पता है क्या होता है, हमारा एंगल का साइन ऐसे होता है। अब परपेंडिकुलर का हमारा साइन क्या होगा, आपको पता है। परपेंडिकुलर का साइन होता है लाइक ये, और ऐसे परपेंडिकुलर, इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का साइन होता है ये, एंगल का साइन, वैसे परपेंडिकुलर का भी साइन होता है। ठीक है, नेक्स्ट फिगर इट आउट, हाउ मेनी राइट एंगल्स टू द विंडोज ऑफ योर क्लासरूम कंटेन। ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, अपनी क्लासरूम में देखो कि उसमें कितने राइट एंगल्स बन रहे होंगे। ठीक है, और अ, आपको और क्या क्या लग रहा है कि हाँ ये राइट एंगल्स है, आप अपने पूरे क्लासरूम में चेक करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, join A to other grid points in the figure by a straight line to get a straight angle. What are all the different ways of doing it? देखो वो बोल रहा है कि भैया अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वेज बनाओ। ठीक है, ए लाइन और मतलब ए जो ये जो ग्रिड दिया हुआ है उसमें आपको एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है, स्ट्रेट एंगल दे रखा है, उसमें आपको हमको ग्रिड को ज्वाइन करना है ताकि वो हमको स्ट्रेट एंगल मिल जाए। ठीक है, तो ए भी हमको दे रखा है। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या करना है अपन को कि ग्रिड में आपको ए और बी दे रखा है, हमको स्ट्रेट एंगल बनाना है, एक हमको स्ट्रेट लाइन उसने दे दी है छोटी सी, और स्ट्रेट एंगल बनाना है। तो जब उसने एक स्ट्रेट लाइन हमको हाफ दे रखी है तो फुल यहाँ से यहाँ तक हम क्रिएट कर लेंगे। तो ये हमारा बन गया, यहाँ पे क्या बना, देखो हाँ, ये हमारा बन गया 180 डिग्री। ठीक है, हो गया स्ट्रेट एंगल, बन गया स्ट्रेट एंगल। फिर नेक्स्ट क्या है, नाउ ज्वाइन ए टू अदर ग्रिड। ठीक है, फिर से हमको ए को ज्वाइन करना है, स्ट्रेट लाइन हमको एक दे रखी है, हमको क्या बनाना है, गेट अ राइट एंगल, हमको उस स्ट्रेट लाइन से एक राइट एंगल बनाना है। तो देखो अभी आप क्या करोगे, ये स्ट्रेट लाइन है, इसको आप थोड़ा सा नीचे इंक्रीज कर दो तो लो आपका ये एक बन गया राइट एंगल। ठीक है, और बनाना है आपको तो आप और बना सकते हो, कैसे, लाइक ये देखो एक ये आपको ए बी यहाँ पे ऐसे स्लैंटिंग लाइन है ना, इसमें और इसको आप इंक्रीज कर दो तो एक यहाँ पे बन गया राइट एंगल। जब आप देखोगे तो एक यहाँ पे भी राइट एंगल बना हुआ। ठीक है, तो दो राइट एंगल मैंने आपको बना के दे दिए ग्रिड में, और आप जितने राइट एंगल्स बना सकते हो आप उतने राइट एंगल्स बनाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेट अ स्लैंटिंग क्रीज ऑन द पेपर। ठीक है, एक स्लैंटिंग क्रीज बनाओ पेपर में। नाउ ट्राई टू गेट अनदर क्रीज दैट इज परपेंडिकुलर टू द स्लैंटिंग क्रीज। फिर आप दूसरी एक और क्रीज बनाओ जो परपेंडिकुलर हो जो हमारी स्लैंटिंग क्रीज उससे। ठीक है, तभी हमारा क्या बन के आएगा, राइट एंगल बन के आएगा। ठीक है, हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू हैव नाउ। फिर उसने पूछा कि कितने आपके पास राइट एंगल्स हैं उस पेज के थ्रू। जस्टिफाई बाय द एंगल्स आर एग्जैक्ट राइट एंगल्स, फिर उसको क्या करो आप, जस्टिफाई करो। ठीक है, फिर क्या है, डिस्क्राइब हाउ यू फोल्डेड द पेपर, कैसे आपने फोल्ड करा पेपर को, सो दैट एनी अदर पर्सन हु डजंट नो द प्रोसेस कैन सिंपली फॉलो योर डिस्क्रिप्शन टू गेट द राइट एंगल। ये पूरा क्वेश्चन आपको खुद से करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक पेपर लो, उसमें स्लैंटिंग क्रीज बनाओ, देन एक परपेंडिकुलर लाइन बनाओ, स्लैंटिंग क्रीज के पास से जानी चाहिए, मतलब उसी के एंगल, ताकि वो 90 डिग्री एंगल बने। ठीक है, फिर उसने एक क्वेश्चन पूछा है कि क्या आपको राइट एंगल मिला, एग्जैक्ट मिला है या फिर कैसा राइट एंगल है, वो जस्टिफाई करना है। फिर क्वेश्चन बी में पूछा है उसने, आपने कैसे प्रोसेस किया, अगर आप किसी सामने वाले इंसान को समझाओगे तो आप कैसे अपना प्रोसेस पूरा समझाओगे, उसको डिस्क्राइब करो आप। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, क्लासीफाइंग एंगल्स। अब एंगल्स को क्लासीफाई करने हैं, कैसे करेंगे। एंगल्स आर क्लासीफाइड इन 3 ग्रुप्स। देखो एंगल्स क्लासिफाइड होते हैं 3 ग्रुप्स में। राइट एंगल्स आर शोन इन द सेकंड ग्रुप। जो राइट एंगल्स है वो हमारे इधर है, यहाँ पे है राइट एंगल्स। व्हाट कुड बी द कॉमन फीचर ऑफ द अदर 2 ग्रुप्स। जो अदर 2 ग्रुप्स हैं उनके कॉमन फीचर्स क्या क्या है, आपको वो बताना है, राइट। ये जो फर्स्ट वाला, चलो, इन द फर्स्ट ग्रुप ऑल एंगल्स आर लेस देन अ राइट एंगल, और इन अदर वर्ड्स लेस देन अ क्वाड्रेंट। देखो
लेस देन हमारा होता है जब हमारा लेस देन होता है 90 डिग्री से, तो हमारा वो होता है एक्यूट एंगल, उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, आगे समझ में। इफ मोर देन होता है हमारा, मोर देन, अगर मोर देन 90 डिग्री होता है तो हमारा वो होता है ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा एंगल? ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, और राइट एंगल तो सबको पता ही है, 90 डिग्री हमारा एक्यूट एंगल होता है, मोर देन 90 डिग्री हमारा ऑब्ट्यूज एंगल होता है। तो जो हमारा फर्स्ट वाला कॉलम है वो आपका बच्चों एक्यूट एंगल है, सेकंड वाला तो राइट एंगल हमको पता ही है, थर्ड वाला आपका है ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, कर लिया हमने क्लासीफाई। ठीक है, यही यहाँ पे वही लिखा हुआ है एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, फिगर इट आउट। फर्स्ट आइडेंटिफाई एक्यूट राइट ऑब्ट्यूज एंड स्ट्रेट एंगल्स इन द प्रीवियस फिगर। देखो आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा एक्यूट है, कौन सा राइट है, कौन सा ऑब्ट्यूज है, कौन सा स्ट्रेट एंगल्स है। ठीक है, खुद से करो ये क्वेश्चन। सेकंड है मेक अ फ्यू एक्यूट एंगल्स। आपको खुद से कुछ एक्यूट एंगल्स बनाने हैं, कुछ ऑब्ट्यूज एंगल बनाने हैं, ड्रॉ करने हैं। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपको खुद से ही करने हैं, होमवर्क है। बट डू यू नो व्हाट द वर्ड्स एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज मीन? आपको पता है क्या क्या एक्यूट का मतलब क्या होता है, ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्यूट का मतलब आपको बताते हैं कि एक्यूट का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। एक्यूट मतलब होता है शार्प, ओके। एंड सेकंड ऑब्ट्यूज का मतलब होता है ब्लंट। जो हमारा एक्यूट होता है, जो एंगल का वर्टेक्स होता है वो एकदम शार्प टिप होता है, और ऑब्ट्यूज में क्या होता है, हमारा वर्टेक्स ऑफ द एंगल होता है वो एकदम ब्लंट होती है उसकी टिप। ठीक है, ये होता है डिफरेंस इन दोनों में। हाँ बच्चों, पहले थर्ड वाले क्वेश्चन में आपको पूरा प्रॉपर आंसर लिखना है, वो भी आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, आप वहां से पूरा प्रॉपर नोट डाउन कर लेना। बट मैंने एक्यूट और ऑब्ट्यूज को एक्सप्लेन कर दिया। एक्यूट होता है शार्प टिप वाला और ऑब्ट्यूज होता है ब्लंट टिप वाला। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लिया करो ताकि मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिले, एंड वीडियो को लाइक भी कर दो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून ऑल।